सुख समृद्धि एवं सौभाग्य देने वाली गणेश चतुर्थी स्पेशल कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इस दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है। आज के दिन चांद का दर्शन नहीं करना चाहिए। आज की चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना जाता है। आज के दिन चौथ माता की कथा, चंद्रमा को देख लेने से जो कलंक लगता है उस कलंक को दूर करने की कथा और गणेश भगवान की कथा को सुनने से समस्त पाप और संकट कट जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। बोलिए विनायक जी की जय और प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धर ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसका एक 5 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़ी ही कठोर हृदय वाली थी। उसे तरह तरह से प्रताड़ित करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी बहू अभागिन है। उसकी वजह से ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। अब क्या था, वे दोनों रोते बिलखते चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। अब चलते चलते उन्हें थकान हो जाती है तो वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए और वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। उन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिलता और पेट की आग शांत हो जाती और इस प्रकार दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रात्रि में सो रही थी। तभी उसे सपने में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी निर्धनता जल्दी ही दूर हो जाएगी। विनायक चतुर्थी का व्रत करो और इसके साथ ही साथ जंगल से ढेर सारा पुष्प लाकर उसकी माला बनाकर उसे मंदिर के पास ही श्रद्धालुओं को बेचो। इस प्रकार से तुम्हें आय की प्राप्ति होगी और दिन भर दिन तुम्हारी तरक्की होगी। अब क्या था, जब सुबह होती है तो उस ब्राह्मणी ने यह बात अपने पुत्र को बताई तो पुत्र ने कहा, माँ यह तो बहुत अच्छी बात है। जब गणेश बाबा ने आपको दर्शन दिए हैं तो हमें अवश्य ही फूल तोड़कर मालाएं बनाकर उन्हें बेचना चाहिए। अब वह हर रोज़ जंगल से फूल लाकर उनकी माला बनाकर बेचने लगी। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की अनुकंपा से उनकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और उस ब्राह्मणी ने विनायक चतुर्थी का व्रत भी किया। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही उन्होंने एक बड़ा सा मकान बनवा लिया और दुकान भी बनवा ली। इसी प्रकार से कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वह ब्राह्मणी का पुत्र अब बड़ा हो जाता है। युवावस्था हो जाती है तो वह विवाह योग्य हो जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। ब्राह्मणी के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही तो भाभी भी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो ब्राह्मणी का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। फिर भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी तो राजा ने मना नहीं किया, क्योंकि राजा तो स्वयं गणेश भगवान का भक्त था और विवाह के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़ी धूमधाम से बेटी का विवाह ब्राह्मणी के पुत्र के साथ कर दिया। ब्राह्मणी ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बात को सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने जाने लगे। ब्राह्मणी और उसके बेटे की बिक्री और अधिक बढ़ गई। अब देखिए भगवान श्री गणेश की महिमा। उधर सास उसके बुरे दिन आ गए, अन्नदाता उनसे रूठ गए, वह भूखी रहने लगी।
एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची और उसी बेटे से बोली, बेटा मैं बहुत ही भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब ब्राह्मणी घर आई तो उसने अपनी सास को तुरंत ही पहचान लिया। वह अपनी सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? तो बूढ़ी सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो बहू बोली, यह आपका पोता है माँ जी, और यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की थी। बहू की बात को सुनकर तब सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली बेटा। तो बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सुख सभी को देना। इस विनायक चतुर्थी व्रत की कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले को अपना आशीर्वाद देना। जय शिव शंकर, जय भगवान गणेश की। अब एक अन्य कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा, माँ तो 12 महीने चौथ का व्रत करती है। ताई बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है, तू परदेश जाएगा तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। उसने घर आकर माँ से कहा कि मैं तो परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने बेटे को समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आँखी दी और कहा कि मुसीबत में यह तेरी मदद करेगी। वह लड़का आँखी लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उसने इसका कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, पर अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए और खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, चौथ माता यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया और लड़का वापस आ गया। वहाँ के राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुँचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। तब लड़के ने आँखी आवे में डाली और कहा कि चौथ माता यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत ही पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। तब अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे चोट ना लग जाए। राजा ने आवाज़ सुनकर उससे निकलवाया और पूछा, इस आग से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल करके दिखाओ, तभी मुझे यकीन होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आँखी सुराही में डाला और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने का आदेश दिया। तब उस लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर करी। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन ही वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ अपनी माँ का इंतज़ार करने लगा। सोचा आज चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी।
थोड़ी देर बाद लकड़ी के सहारे चलकर माँ आती दिखाई दे गई। उसकी माँ की आंखों में जाली आने के कारण उनको दिखना कम हो गया था। इसी कारण माँ बेटे को पहचान नहीं सकी। लड़का जानबूझकर उसके बेटे को अपशब्द कहने लगा। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तो तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तब माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तनों में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में जा गिरे। माँ के स्तनों से दूध की धार निकलकर सीधा बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे और फिर उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे ही हमारी भी करना। जय हो गणेश भगवान।